हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस फंडा पर। बच्चों, हमने इससे लास्ट वीडियो में आपसे निर्देशांक ज्यामिति के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिसमें दो बिंदुओं की बीच की दूरी के आधार पर हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिसमें हमने आपसे बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है और उस पर किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, कुछ क्वेश्चन हमने उस पर आपसे डिस्कस किए थे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बीच की दूरी का सूत्र लगाते हुए किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, आज का जो आपका क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। शीर्षों 0, 4, 0, 0 और 3 जीरो वाले त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। बच्चों, इसमें आपसे कहा है त्रिभुज का परिमाप, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। मैं आपको बता दूं, ये होता है बच्चों आपका त्रिभुज। क्या होता है? त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया त्रिभुज। अब त्रिभुज का परिमाप क्या होता है बच्चों? परिमाप क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए आप इस पॉइंट पर हैं, इस पॉइंट से लेकर के यहां तक की दूरी, फिर इस पॉइंट तक की दूरी और इस पॉइंट तक की दूरी, यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी हो गई आपकी ए बी, और बी से लेकर के सी पॉइंट तक की होगी आपकी दूरी बी सी, और सी से लेकर ए तक की आपकी ये दूरी हो गई सी ए। अगर इन तीनों दूरियों को अगर हम जोड़ दें, तीनों दूरियों को अगर हम जोड़ दें तो यहाँ क्या आ जाता है हमारा त्रिभुज का परिमाप। इसे आप क्या कह सकते हैं? परिमाप। तो आपको बच्चों एक चीज तो पता चल गई होगी कि त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए मुझे त्रिभुज की तीनों भुजाओं की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। तो अब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसे निकलेंगे? चलिए देखो क्या दे रखा है, हमें शीर्ष दे रखे हैं, यानी कि शीर्ष होते हैं बच्चे ये इसे कहते हैं हम शीर्ष। मान लीजिए कितना दे रखा है, 0 और 4। कितना? 0, 4। ये कितना दे रखा है बच्चों? 0, 0। ये कितना दे रखा है बच्चों? 3 और 0। आपको एक चीज पता चल गई कि हमारे पास क्या है, 3 शीर्ष हैं और हमें क्या निकालना है? त्रिभुज का परिमाप। तो चलिए बच्चों, अब त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए बच्चों? ए बी, बी सी और सी ए, यानी ए से लेकर बी की बीच की दूरी और बी से लेकर सी तक के बीच की दूरी और सी से लेकर ए तक के बीच की दूरी। अब मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर दो बिंदु दे रखे हो और बीच की दूरी निकालनी हो तो उसके लिए क्या सूत्र होता है बच्चों? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बस, अब कुछ नहीं है। अब हमें क्या निकालना है? त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकालनी है और हम परिमाप निकाल लेंगे। चलिए करते हैं। देखिए बच्चों, क्या दिया है, पहले निकाल लेंगे हम भुजा भुजा ए बी के लिए। कौन सी भुजा के लिए बच्चों? ए बी के लिए। ए बी कौन सी है बच्चों? ए से लेकर के ए बी की बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? ए बी। इसके निर्देशांक कितने हैं? x1, y1, x2, y2। तो बच्चों देखो इसके निर्देशांक कितने हैं? 0 और 4। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि पहले वाले को हम क्या कहते हैं? x, और दूसरे वाले को हम कहते हैं y। क्योंकि हमारे पास यहाँ दो बिंदु है तो इसलिए हम पहले वाले को 1 कहेंगे और दूसरे वाले को 2 कहेंगे। तो कितना हो गया? 0 और 4। इसी तरह से अगर दूसरे वाले के निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 और 0। ठीक बच्चों, चलिए अब निकालते हैं। डी बराबर क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? दूरी डी बराबर कितनी होती है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या निकालनी है? ए बी निकालनी है। ए बी के लिए क्या होगा बच्चों? 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। बस, अब देखते हैं कैसे निकलता है। 0 प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर यानी कि 4। ए बी बराबर कितना आ गया बच्चों? ए बी का मान आ गया 4। ठीक है, वेरी गुड। अब कौन सी भुजा रह गई बच्चों? ए बी के बाद कौन सी भुजा आएगी? ए से लेकर के बी होगी, बी के बाद कितनी होगी बच्चों? सी होगी। ठीक है, तो क्या निकालेंगे हम? भुजा बी सी के लिए। तो देखिए वही करेंगे जैसा अभी हमने ऊपर करा था, x1 y1 x2 y2। अब देखिए बच्चों, भुजा BC के लिए x1 y1 और x2 y2 के मान दोनों के बदल जाएंगे, क्योंकि अब x1 y1 क्या हो जाएगा ये, और x2 y2 क्या हो जाएगा बच्चों? ये।
जीरो जीरो 3 जीरो। तब ऐसे ही अब वही दूरी का फॉर्मूला कितना होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कितना होगा बच्चों 0 - 3 का वर्ग प्लस 0 - 0 का वर्ग। बच्चों देखो जीरो और जीरो में से जीरो गया कुछ नहीं, वो तो खैर रह गया। अभी क्या बचा 3 का वर्ग, जैसे यहाँ क्या था 4 माइनस 0 का क्या था 4 का वर्ग, और 4 ये आ गया आपका 3 का वर्ग। ऐसे निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो बीसी बराबर कितना आ गया बच्चों, बीसी बराबर आ गया बच्चों 3। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, हमारी दो भुजाएं निकल चुकी है। कौन कौन सी, ए बी और बी सी। अब हमें क्या निकालना बच्चों, सी ए निकालना। सी ए निकालने के लिए फिर वही भुजा सी ए के लिए वही x1 y1 x2 y2। x1 कितना हो जाएगा बच्चों इसमें देख बताइए 3, और y1 कितना हो जाएगा 0। ये हो गया 3 और ये हो गया 0। ये कितना हो जाएगा x1 0, ये हो गया बच्चों 4। वही दी बीच की दूरी का फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 3 - 0 का होल स्क्वायर, 0 - 4 का होल स्क्वायर। कितना होगा बच्चों 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 तिया 9 और 4 तक 16। कितना आ गया बच्चों 25। ये आ गई आपकी सी ए। तो सी ए कितना हो गया बच्चों 25 किसका वर्ग, 25 किसका वर्ग होता है 5 का। तो कितना आ जाएगा ये 5। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा, मैंने आपको बताया ही है, ये लिख रखा है। कितना हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ए बी कितना दे रखा बच्चों, अभी हमने निकाला, कितना निकाला 4। बी सी कितना है बच्चों 3, 4 प्लस 3, और सी ए कितना है बच्चों 5। 4 3 7 और 5 12 इकाई। ठीक बच्चों, अब बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दो चार क्वेश्चन और बढ़ा सकता है एग्जामिनर, हो सकता है वो आपको 3 निर्देशांक दे दे। क्या दे दे, 3 निर्देशांक दे दे, और आपसे पूछने लगे कि बताइए ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज है। मैंने आपको इससे पहले जो आपका चैप्टर कराया था त्रिभुज, उसमें मैंने आपको त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टी बताई थी कि त्रिभुज कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से त्रिभुज होते हैं। मैं आपको फिर दोबारा बता देता हूँ। एक होता है बच्चों आपका समद्वि बाहु त्रिभुज, एक होता है बच्चों समबाहु त्रिभुज, और एक होता है बच्चों समकोण त्रिभुज। ठीक है, 1 2 एंड 3। समद्विबाहु त्रिभुज में मैंने आपको बताया था कि जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, समबाहु में जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, समकोण त्रिभुज जिसमें जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो यानी कि समकोण हो, से क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो बच्चों हो सकता है कि क्वेश्चन यहाँ ही नहीं दे, एक हो सकता है एक पॉइंट आगे आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि निर्देशांक आपको दे दिए जाए, या तो आपसे त्रिभुज का परिमाप पूछ लिया जाए, या आपसे पूछ लिया जाए कि त्रिभुज कैसा त्रिभुज है। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए ये जो मान मेरे निकल कर आए हैं ए बी सी के, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए ए बी बराबर बी सी बराबर और सी ए बराबर, ये आ जाता 4, ये आ जाता 4 और ये आ जाता 6। सपोज कीजिए कुछ भी आ सकता है, मैं एक सिर्फ आपका एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि दो भुजाएं ये क्या है बराबर है, तो त्रिभुज कैसा हो जाएगा समद्वि बाहु हो जाएगा। ठीक बच्चों, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए ये भी 6 ये भी 6 और ये भी 6 आ जाए, तो कैसा हो जाएगा, आपने इसमें क्या देखा ये भी बराबर ये भी बराबर ये भी बराबर, तो कैसा हो जाएगा सम बाहु हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक 3 आई, एक भुजा 4 और एक 5 आती है, अब आपको समकोण त्रिभुज है या नहीं है वो कैसा पता चलेगा, उसके लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बच्चों आपको पता ही है कि कर्ण हमारी सबसे लंबी भुजा होती है। तो जैसे इसमें सबसे लंबी भुजा कौन सी है 5, यहाँ लिख कर देख लेंगे 5 का वर्ग, उसके बाद 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। ये कितना हो गया बच्चों 25, 3 3 9 16। कितना हो गया बच्चों 25/4।
25 बराबर 25। तो इससे आपको पता चल गया कि इसमें ये वाला फॉर्मूला सिद्ध हो रहा है, तो इसका मतलब कौन सा त्रिभुज हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया। कौन सा हो गया बच्चों, समकोण त्रिभुज। तो आपने देखा कि एक क्वेश्चन से एग्जामिनर कितने टाइप के क्वेश्चन आपके पूछ सकता है। एक तो आपका परिमाप पूछ लिया, दूसरा क्या पूछ सकता है, त्रिभुज की प्रकृति पूछ सकता है, समद्विबाहु है, समबाहु है, समकोण है, वो कैसे पता चलेगा आपको। सब उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, भुजाएं निकालनी होंगी, ए बी भुजा, बी सी भुजा और सी ए भुजा। उसके बाद आपको देखना है कि अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो समद्विबाहु, तीन भुजाएं बराबर हैं तो समबाहु। अगर समकोण त्रिभुज देखना है तो क्या करेंगे, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग किसके बराबर कर देंगे, बाकी की दो बची हुई भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर कर देंगे। अगर वे दोनों मान बराबर आते हैं तो समकोण त्रिभुज आपका हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए बच्चों, अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं। देखिए, ये दो बिंदु हैं, क्या है बच्चों, ये दो बिंदु हैं, ए और बी, x1 और y1 मान लीजिए क्या है, ये दो बिंदु हैं, x2 और y2 क्या है, दो बिंदु हैं। अब इन दोनों रेखा को, मतलब इन दोनों बिंदु को मिला दीजिए और ये क्या बन जाएगी, रेखा बन जाएगी। अब इन दोनों बिंदुओं से जो रेखा बनी, तो इसके बच्चों आपका इसका दोनों बिंदुओं के बीच कोई एक मध्य बिंदु भी होगा। मध्य बिंदु आप समझते ही हो, बीच का बिंदु, यानी बीचों बीच, यानी सेंटर पॉइंट जिसे कह सकते हैं आप, बिल्कुल बीच का। तो मान लीजिए वो कितना है, x है और y है। तो अगर हमें बीच का बिंदु निकालना हो और अगर हमें दो बिंदु साइड पे दे रखे हो, बीच का बिंदु निकालना हो, तो वो हमें कैसे निकालना है, मैं आपको बता दूं। x1 y, x और y का अगर फॉर्मूला हो, चलिए ऐसा नहीं, ऐसा बनाते हैं। अगर खाली हमें x का मान निकालना हो तो x1 प्लस x2 बटे 2, यानी कि पहला, दोनों के पहले पद जोड़ करके आधा। अगर y निकालना हो तो y कहाँ है बच्चों, y बाद में है ना, देखो y क्या है, दोनों में बाद में है, तो दोनों का जोड़ करके आधा। अगर दोनों के एक साथ लिखने होंगे तो कैसे लिखेंगे, x1 प्लस x2 बटे 2 इंटू y1 प्लस y2 बटे 2। अगर आपसे x का मान पूछे जाते हैं तो आप x1 प्लस x2 बटे 2 कर सकते हैं, और y का पूछा जाए तो y1 प्लस y2 बटे 2 कर सकते हैं। अगर आपसे पूरा मध्य बिंदु पूछे जाए, यानी कि x और y दोनों के पूछे जाए, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ये किस चीज का फॉर्मूला है बच्चों, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो चलो बच्चों, बिंदु -2 और 6, -2 6 और -2 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, इसमें क्या पूछा गया हमसे, मध्य बिंदु के निर्देशांक, और क्या दे रखे हैं हमें, दो बिंदु दे रखे हैं, जैसे इसमें दे रखे थे, दो बिंदु दे रखे थे, बीच का यानी कि मध्य बिंदु का निर्देशांक हमसे पूछा जा रहा था। देखते हैं कितना हो गया, x1 y1 x2 y2, ठीक है, मध्य मध्य बिंदु के निर्देशांक कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स वाई, बड़ा एक्स वाई लिख लीजिए, एक्स वाई कितना हो जाएंगे, x1 प्लस x2 बटे 2 प्लस y1 प्लस y2 बटे 2, -2, देखो बच्चों, -2 और माइनस, सॉरी, -2, -2 और -2 बटे 2, 6 प्लस 10 बटे 2, कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 4 बटे 2, और कितना हो जाएगा ये 16 बटे 2, कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, कितना हो जाएगा, माइनस का 2 और 8। ये आगे बच्चों आपके मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो बस
इसी तरह से इस क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से आपका यूज होगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मध्य बिंदु पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसमें बनते हैं मध्य बिंदु पर आधारित, कि किस तरीके से उनका यूज होता है वो अभी हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिंदुओं -4, 2, 5, 6 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक a/8 व 4 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, इसमें क्या किस चीज का जिक्र करा गया है? मध्य बिंदु, यानी मध्य बिंदु है तो सीधी सी बात है फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये वाला लगेगा। तो देखते हैं। एक चीज और बच्चों, हमें मान किसका निकालना है? ए का। ए कौन से वाले पद में है? एक्स वाले पद में है। किस में है? एक्स वाले पद में। यहाँ कहीं है? नहीं है। कौन से वाले में? एक्स वाले पद में है। तो हमें क्या लेना होगा? सिर्फ एक्स एक्स के मान चाहिए होंगे, यानी कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना होगा? ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा, जिससे हम क्या होगा? ए का मान आसानी से निकाल लेंगे। x1 y1 x2 y2 -4 2 और 5 6। ठीक है बच्चों, हमें क्या चाहिए? सिर्फ x1 x2 मान चाहिए। तो क्या होगा? और x का मान कितना दे रखा है बच्चों? a/8 और y का कितना दे रखा है? 4। तो x बराबर कितना होता है? x1 + x2/2। इसका मान कितना हो गया? a/8। कितना हो गया? -4 + 5/2। कितना हो गया बच्चों? 1/2। ए का मान कितना हो गया? 8/2। कितना हो गया? 2 चौक 8। तो कितना आ गया ए का मान बच्चों? ए का मान आ गया आपका बच्चों 4। इसी तरीके से आपसे हो सकता था बच्चों, यहाँ कोई y के टर्म में कोई आपको कोई चीज दे देता, ए बी सी कुछ भी, तो हो सकता था आपसे उसका मान निकलवा लेता। बस हमें देखना क्या है, अगर x वाले में है तो x वाले मान लिए जाएंगे, अगर y वाले में है तो y वाले, अगर दोनों में है तो दोनों लिए जाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में देखने के लिए कई बार मिलता है। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बच्चों, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि ए बराबर इतना, बी बराबर -3 और 2, सी बराबर -1, 8 त्रिभुज एबीसी के क्या है? शीर्ष हैं। तो शीर्ष ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, पहले क्या बनेगा? यहाँ बनाएंगे हम एक त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। ए बी सी, इनके निर्देशांक कितने दे रखे? ए के कितने दे रखे बच्चों? 5 - 1। बी के कितने दे रखे हैं? -3 -2। सी का कितने दे रखा बच्चों? -1 और 8। और क्या कहा है कि तो शीर्ष ए से जाने वाली माध्यिका। पहले मैं आपको बच्चों बता दूं, मान लीजिए शीर्ष ए है, इस शीर्ष से क्या डालना है? माध्यिका डालना है। तो किस पर डलेगी? बीसी पर डलेगी। और बीसी को क्या करेगी? ये माध्यिका यानी कि इसको बीसी को दो भागों में विभाजित कर देगी। मान लीजिए डल गई आपकी डी। तो ये क्या करेगी बच्चों? इस बीसी को दो भागों में विभाजित कर देगी, यानी कि बीसी बीडी किसके बराबर हो जाएगा? आपके डीसी के। तो आपको एक चीज पता चल गया कि बी, ये जो बी बिंदु डी है वो बी और सी का बिल्कुल क्या है? बीच का बिंदु है, यानी कि मध्य बिंदु है। तो बस इसमें भी हमें क्या करना होगा? अगर हमें मध्य बिंदु मिल जाएंगे, मान लीजिए वो क्या है? एक्स व वाई है। जैसे ही हमें इसके बिंदु मिलेंगे, मध्य बिंदु, तो हम क्या करेंगे? ए और डी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, वही बीच की दूरी डी वाले सूत्र से। तो चलिए करते हैं। माना माध्य का, माना त्रिभुज ए बी सी की माध्य का क्या है बच्चों? ए डी है। ठीक है। और डी क्या है? डी बिंदु, डी भुजा बीसी का क्या है बच्चों? मध्य बिंदु है। ठीक है।
अब क्या है, अब हमें क्या निकालना है भाई, x1 y1 x2 y2 -3 -2 -1 और 8। अब हमें डी के निर्देशांक निकालना है, डी के निर्देशांक क्या होंगे बच्चों, x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2 -3 प्लस 1 बटे 2 कॉमा -2 प्लस 8 बटे 2। ठीक है, कितना हो जाएगा, -2 बटे 2 कितना आ जाएगा, 6 बटे 2। तो 2 से 2 कट गया, 2 तिया 6 -1 और 3। तो डी के निर्देशांक कितने आ गए बच्चों, -1 और 3। मैं यहां लिख देता हूं -1 और 3। अब देखिए, अब हमारे पास क्या गया बच्चों, डी आ गया। तो अब भुजा डीसी के लिए क्या करेंगे हम, भुजा सॉरी एडी के लिए, एडी के लिए क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2। x1 कितना हो जाएगा बच्चों 5 और y1 कितना हो जाएगा -1। ये कितना हो जाएगा -1 और 3। यहाँ से निकाल लेंगे हम बच्चों एडी। एडी के लिए फॉर्मूला कितना क्या हो जाएगा भाई, बीच की दूरी वाला x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान कितना है बच्चों 5 और इसका कितना है -1। 5 माइनस और माइनस क्या हो गए बच्चों, प्लस हो गए, -1 -3 कितना हो गया, 6 का वर्ग -4 का वर्ग 6 छंग 36 4 चौक 16। कितना आ गया बच्चों, √50 25 गुणा 2, इसको आप लिख सकते हैं 25। जब अंडर से बाहर निकल कर आएगा कितना आ जाएगा बच्चों 5। एडी कितना हो गया 5 √2। तो माध्य का कितनी होगी बच्चों, माध्य का एडी बराबर कितनी होगी 5 √2 इकाई। ये हो गया बच्चों आपके क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों आपने देखा कि मध्य बिंदु पर आधारित कितने टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं और बीच की दूरी पर आधारित आपके कितने प्रकार से क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति में बनते हैं। इसी प्रकार से अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मध्य बिंदु पर आधारित हैं, जो आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए भी मिलेंगे। उनको हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप बने रहिए हमारे साथ, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस फंडा पर। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।